नमस्कार। माँ भवानी देवी दुर्गा की आराधना के लिए जो 9 तिथियां होती हैं उन्हें नवरात्रि क्यों कहते हैं, नव दिवस क्यों नहीं कहते? शक्ति स्वरूप की जितनी भी आराधना होती है वो रात्रि में ही क्यों होती है और रात्रि से हमारे विज्ञान में क्या समझा गया है? इन सभी क्वेश्चंस के सीक्रेट आंसर्स दुर्गा सप्तशती में है, जिसमें इंडिविजुअल लेवल से लेकर कॉस्मिक लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और आज हम आपको वही सारे कॉन्सेप्ट्स साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं इसी से जुड़ी हुई दुर्गा सप्तशती की कथा का पार्ट 1, जो हमें रिवील करेगी कुछ माइंड ब्लोइंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। These stories begin. दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक 700 श्लोक 13 अध्यायों में यानी 13 चैप्टर्स में बटे हैं। इट इज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। ये लेयरिंग इंपॉर्टेंट है, इसे आगे के वीडियो के लिए ध्यान रखिएगा। कथा आरंभ होती है मार्कंडे मुनि से, जो सूर्यदेव के पुत्र सावर्णी के जन्म की कथा सुना रहे हैं। सावर्णी अभी हुए नहीं हैं। He will be born as the 8th Manu, वैवस्वत मनु, 7th मनु, the current one, इनके समय के बाद। This is the first layer. सावर्णी मनु के जन्म की कथा सुनाते हुए मार्कंडेय मुनि दूसरे मनु स्वारोचिष मनु के समय की एक कथा सुनाते हैं। That is the second layer. दूसरे मनु के समय एक राजा हुए, सुरथ, जो एक युद्ध में अपने राज्य का एक बड़ा भाग हार गए। समय के साथ इनके ही लॉयल मंत्रियों ने इनके साथ विश्वासघात किया और इनकी सेना और धन हत्या लिए। राजा सुरथ दुखी तो थे ही, इसीलिए एक दिन इन्होंने शिकार खेलने का बहाना बनाया और जंगल में चले गए। वहां एक मुनि का आश्रम देखा, जहां पर भयानक जानवर भी शांति से घूम रहे थे। ये भी वहां जाकर के रहने लगे, पर राज्य की चिंता करते रहते थे। एक दिन उस आश्रम में एक बिजनेसमैन, जिसका नाम समाधि था, वो आया। वो राजा से मिले और बातों ही बातों में उसने ये बताया कि उसकी अपनी पत्नी और बच्चों ने धन के लालच में उसे ही घर से निकाल दिया। अब दोनों ने एक बात सोची कि एक का तो राज्य उस ही के लोगों ने छीन लिया और दूसरे को उस ही के घर वालों ने धन के लालच में घर से ही निकाल दिया। फिर भी ये दोनों उन ही लोगों के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? दोनों उस आश्रम के मुनि से मिले, जिनका नाम था मेधा। इन्हीं मेधा मुनि ने राजा सुरथ और वैश्य यानी बिजनेसमैन समाधि को योग माया, महामाया, योग निद्रा, देवी कालरात्रि के बारे में बताया कि वही है सबका कारण और समाधान। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ दुर्गा सप्तशती। अब समय है कुछ डीप और सीक्रेट कॉन्सेप्ट्स को समझने का। पहले हम बात करते हैं इन 3 सेंट्रल कैरेक्टर्स की, सुरथ, मेधा और समाधि की। कहानी में सुरथ को राजा क्यों बनाया है और राजा का नाम सुरथ ही क्यों है? वैसे ही मेधा का क्या अर्थ है और समाधि का? सुरथ का अर्थ है सुंदर रथ और रथ का अर्थ है गति, मोशन, वर्क। समाधि का अर्थ है जहां सब कुछ समाया हुआ है। समाधीयते सर्वस्मै। अब सुरथ और समाधि का ही एक एक अर्थ और है। सुरथ वो है जिसकी चेतना जागृत है, the one whose consciousness is awakened। और समाधि का दूसरा अर्थ है ज्ञान, यानी सुरथ और समाधि दोनों का एक ही अर्थ है, पर एक कर्म की ओर झुका है
और दूसरा मोक्ष की। और अब मेधा। मेधा का अर्थ है बुद्धि, विवेक, विजडम। कहानी में सूरत और समाधि दोनों प्रॉब्लम लेकर मेधा के पास आए सल्यूशन के लिए, यानी कर्म और मोक्ष दोनों ही माया में बंधे हैं और केवल विवेक ही समाधान दे सकता है। कितना डीप येट कितना सिंपल। कहानी कहानी में ही सारा ज्ञान कह डाला मार्कंडेय मुनि ने। पर ये तो अभी शुरुआत है। दुर्गा सप्तशती को 3 भागों में देखा जाता है। पहले में महाकाली काल रात्रि के बारे में है, दूसरे में महालक्ष्मी महिषासुर मर्दिनी के बारे में है, और तीसरे में महासरस्वती निशुंभ शुंभ हननी के बारे में है। फर्स्ट पार्ट की कहानी कहते हुए मेधा मुनि सूरत और समाधि को कहानी कहती है उस समय की जब एक कल्प का अंत हो गया था और हर ओर केवल अंधकार था। महाविष्णु योग निद्रा में थे। तब उनके कानों के मैल से 2 असुर पैदा हुए, मधु और कैटभ। ये भयानक थे और जब इन्होंने ब्रह्मा जी को तपस्या करते देखा, ये उन्हें मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि महाविष्णु तो योग निद्रा में है, तब उन्होंने विष्णु जी की ही शक्ति निद्रा देवी की आराधना कर विनती करी कि वे ही महाविष्णु को जगाएं। ब्रह्मा जी की यही आराधना तांत्रोक्त रात्रि सूक्त है, जिसमें काल रात्रि महाकाली की महिमा बताई गई है। और इसी रात्रि सूक्त में कॉस्मिक साइंटिफिक विजडम छुपा है। और इसी से हम ये भी जानेंगे कि नवरात्रि का साइंस क्या है और रात्रि का अर्थ क्या हुआ। और याद है, हमने दुर्गा सप्तशती को स्टोरी विद इन अ स्टोरी बताया था। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट द लॉजिक। हमें इसे 3 लेवल्स पे समझना होगा, कॉस्मिक, स्पिरिचुअल एंड इंडिविजुअल, यानी अधिदैविक, आध्यात्मिक और अधिभौतिक। वेदों के अनुसार अक्षर पुरुष से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, यानी अक्षर पुरुष या फिर निराकार ब्रह्म ने ही इस जगत को रचा है। अब रचना यानी क्रिएशन तो थॉट से होती है, और थॉट्स के लिए तो हमें स्वप्न देखना होगा, यानी क्रिएशन को ड्रीम करना होगा। ये वैसा ही है जैसे हमें जब फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है, या फिर जब हमें आगे का 1 घंटा भी प्लान करना होता है, तो हम पहले उस थॉट को अपने ड्रीम में लाकर, जागते हुए ही सही, और उस ड्रीम में लाकर पहले फुलफिल करते हैं, और फिर रियलिटी में हम उस प्लान पर चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कॉस्मिक क्रिएशन की। अब इन्हीं निराकार ब्रह्म को जब क्रिएशन करनी है तो ड्रीम करना है, जिसके लिए निद्रा आवश्यक है। निद्रा यानी अंधकार, पर निराकार ब्रह्म तो प्रकाशमय है। ये दोनों अंधकार और प्रकाश एक साथ हो ही नहीं सकते। और इसी कारण परब्रह्म ने अपने मन में, चित्त में ही एक स्वप्न की रचना अपने चित्त से प्रकाश को बाहर लाकर करी। अब इस स्वप्न में, इस सपने में अंधकार है। अंधकार है यानी रात्रि है। यही रात्रि परब्रह्म की शक्ति बन क्रिएशन करती है। यही काल रात्रि है, और इसी कारण शक्ति की आराधना भी रात्रि को ही होती है, क्योंकि क्रिएशन रात्रि को ही होता है। दिस वॉज द फर्स्ट लेयर। अब परब्रह्म के इस स्वप्न से जो ईश्वर हुए, उन्हें काल पुरुष कहा गया है। इनका शरीर है, ये काल के अंतर्गत है, त्रिगुणात्मक है, ये तुर्या कहे जाते हैं। दिस वॉज द सेकेंड लेयर।
तुरीय वो स्टेट है जहां ना कोई गुण है ना रूप। ये चेतना की, कॉन्शियसनेस की एक ऊंची स्टेज है। ये एक थॉटलेसनेस की स्टेट है और इसी कारण इस लेयर में ईश्वर को निर्गुण और सगुण दोनों ही समझा जाता है, क्योंकि ये निर्गुण होते हुए भी काल रात्रि के योग माया के अंतर्गत है। अब आती है थर्ड लेयर, जहां यही काल पुरुष अनेकों नारायण की उत्पत्ति करते हैं, जिनसे इन टर्न हमारा ये यूनिवर्स बना। दिस इज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। इसी को आध्यात्मिक लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की स्टेजेस कही गई है। जागृत स्टेज में बॉडी या माइंड के लेवल पर कॉन्शियसनेस को, चेतना को समझा जाता है। स्वप्न स्टेज में सूक्ष्म शरीर का एक्सपीरियंस होता है और सुषुप्ति में कारण शरीर का अनुभव होता है। इस ही के बाद आती है तुरीय स्टेज। इंडिविजुअल लेवल पर समझे तो जब हम जाग रहे होते हैं, दैट इज द जागृत स्टेज। जगे रहने और पूरी तरह से सो जाने के बीच, when we are dreaming, that is the स्वप्न स्टेज। गहरी नींद में जब हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स रेस्ट कर रहे होते हैं, उसे सुषुप्ति कहते हैं। इसी रेस्ट के कारण हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, नए सेल्स बनते हैं, यानी हमारा भी रिक्रिएशन रात को ही होता है। दुर्गा सप्तशती के पहले पार्ट की कथा तब समाप्त होती है जब ब्रह्मा जी की विनती पर योग निद्रा विष्णु जी से अलग होती है, जिससे वे जाग जाते हैं। उनका मधु कैटभ के साथ युद्ध होता है, पर वे जीत नहीं पाते। तब काल रात्रि अपनी माया से मधु कैटभ को भ्रमित करती है और वे दोनों ही विष्णु जी के परिश्रम से प्रसन्न हो उन्हें वरदान देते हैं, जो उन दोनों की मृत्यु का कारण बनता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि मधु का अर्थ कर्म फल है, यानी लोभ, और कैटभ का अर्थ कपट, इंसिडियस, और ये दोनों ही ज्ञान के अभाव में, निद्रा की स्थिति में, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियसनेस पैदा हुए। और काल रात्रि ने ही अपनी माया से, अपने ज्ञान से लोभ और कपट का अंत किया। है ना सुंदर, अद्भुत और डीप। तो अब जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो इन सभी गुप्त बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 के साइंटिफिक नॉलेज, डीप विजडम और कई सारे सीक्रेट्स के साथ हम शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। नमस्ते।